अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। अल्लाह पाक ने जैसे ही दुनिया बनाई इसके साथ ही अपने अंजाम तक पहुँचाने की कुछ निशानियाँ भी बता दी ताकि लोग इबरत पकड़ें और अल्लाह पाक के खौफ से डर जाएं और तौबा कर लें। दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी निशानियाँ हैं। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बताते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरावे नंगे बदन और नंगे पाँव होंगे और वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और फख्र करेंगे। मैं सऊदी अरब के शहर रियाज को देखकर हैरान रह गया। इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा अब तो एक और बुर्जुल अरब बनने जा रहा है। बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। यानी मुकाबला अपनी इंतहा तक पहुंच चुका है कि अरब दुनिया की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। दोस्तों, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो पूरा हो चुका है और पेशन गोई पूरी होकर अपने नुक्ता कमाल को पहुंच चुकी है। इसके बाद असूल दुनियावी यानी कमाल के लिए ज़वाल है। ज़वाल का आगाज भी हो चुका है कि गाड़ियां सिर्फ तेल पर ही नहीं रही बल्कि गैस, बैटरी और सोलर एनर्जी वगैरह से भी बहुत ज़्यादा आगे निकलना शुरू हो गई हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अरब का सबसे ज़्यादा तेल खरीदारी करने वाला अमेरिका ने सदर सद्दाम हुसैन को ख़त्म करके तेल की दौलत से सरेआम मुल्क इराक पर अपनी हुकूमत बनाकर तेल के कुओं पर कब्जा जमा लिया और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। सवाल ये पैदा होता है कि ज़वाल के बाद क्या होगा। अल्लाह के रसूल मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और अहादीस मुबारक है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ के जिसे अल्लाह ताला ने खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से बेआबो या वादी करार दिया, उस सब्जे से लहरा उठेगी। दोस्तों, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के नारे बजने लगे हैं। नतीजा ये निकला है कि सऊदी अरब में बेमौसम बारिशें होना शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब में एक सैलाब कुछ अरसे कबल आया था जिसमें कुछ अफराद लुक़मा अजल भी बन चुके हैं। इस तब्दीली का नतीजा ये निकल रहा है कि अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिशें की गई हैं, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही हैं। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, फसलें लहराएंगी। यूं ये पेशन गोई भी अपनी तकमील मराहिल से गुजरने जा रही है जो मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उसे हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ ना सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानियों को तो जाहिर होना ही था। चुनाचे हदीस पाक में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। याद रखें, हदीस मुबारक की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% मुल्क शाम बर्बाद हो चुका है। खैर दोस्तों, अब जबकि 5 साल खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्कों की सरहदों पर जिंदगियों की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतनी ही तादाद में लोग
जख्मी और माजूर हो चुके हैं, लिहाजा मुल्क शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस मुबारका के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशन गोई अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। दोस्तों याद रखें कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इजराइल, रूस, ईरान और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसाया है। इसी वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब कंट्रीज को एक जंग में धकेला जा रहा है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल। किताब फितन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से शिकस्त खा रहे होंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की भी बाकी ना रहेगा। हर जगह कुफार का जुल्म बढ़ जाएगा, उम्मत सिविल वॉर का शिकार हो जाएगी। अरब खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक यहूद नसारा पहुंच जाएंगे और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुछ मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे और इस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तबरिया भी तेजी से खुश्क हो रहा होगा, जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। इसलिए जब मशरिक़ वस्ता के हालात को, ख़ुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि दुनिया होलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। पोप फ्रांस भी आलमी जंग की बात कर चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आलमी जंग का मरकज़ कौन सा खित्ता होगा। वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये मिडल ईस्ट ही होगा। अभी हालिया दिनों में इजराइल के जो फ़लस्तीन पर मज़ालिम हैं, उससे तो यही नज़र आता है कि इजराइल ने इस खित्ते में एक जंग छेड़ दी है। इस वक्त हर मुसलमान एक गम और गुस्से में मुब्तला है और अफसोस इन मुस्लिम हुक्मरानों पर कि जो अभी भी चुप कर कर बैठे हुए हैं। यहूदी एक शैतानी मंसूबाबंदी पर अमल करता हुआ इजराइल को हासिल कर बैठा और ये हुक्मरान आज तक चुप कर कर बैठे हुए हैं और कोई बात इनके मुंह से नहीं निकल रही। हालांकि ये बात ये जानते थे कि यहूदी यहाँ पर एक आखिरी आलमी जंग के लिए जमा हुए हैं, एक ऐसी जंग जो ये मानते हैं कि जिसमें ये फतह याब होंगे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह आलमी हुक्मरानी हुकूमत कायम करेंगे कि जिसको ग्रेटर इजराइल कहा जाएगा। दोस्तों पूरी दुनिया के यहूदी इस जंग के लिए वसाइल मुहैया करते हैं और इकट्ठे हैं। इनके नज़दीक इनकी ये जंग मुसलमानों से होना है। गुज़िश्ता 20 सालों से यहूदी थिंक टैंक, यहाँ तक कि इनके मजहबी राहिबियों ने भी बार बार ये तहरीर कर रहे थे कि 2014-2015 में लगने वाले 4 मुकम्मल चांद ग्रहण इस वक्त की निशानदेही कर रहे हैं कि दुनिया का हेडक्वार्टर अमेरिका से इजराइल मुंतकिल होना है। और दोस्तों आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यही फैसला किया कि जेरूशलम को इजराइल का दारुल हुकूमत बनाया जाए, यानी साफ लफ्जों में दुनिया का हेडक्वार्टर अब जेरूशलम होगा, जहां से इजराइल अपनी हुकूमत करेंगे और अपने आने वाले मसाया यानी दज्जाल का इंतजार करेंगे। और यही वजह है कि फ़लस्तीनियों से जेरूशलम खाली करवाया जा रहा है। लेकिन अफसोस है इस मुस्लिम उम्मा पर कि मुस्लिम उम्मा ने कभी गौर किया है कि यही वक्त है जिसकी बशारत सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। आपने फरमाया क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक यहूदियों से तुम जंग ना कर लो। इस लड़ाई में मुसलमान यहूदियों को कत्ल कर देंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुप जाएंगे तो पत्थर और दरख्त यूँ कहेगा कि ऐ मुसलमान, अल्लाह के बंदे इधर आओ, मेरे पीछे यहूदी छुपा बैठा है और इसको मार डालो। मगर गरकत नहीं कहेगा क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। खैर दोस्तों दुनिया भर से यहूदी इजराइल की सरजमीन पर पिकनिक मनाने या किसी मुआशी फ़ायदे के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि इस जंग के लिए जमा हुए हैं जिसके बाद इनके बकौल एक ऐसी हुकूमत कायम होनी है जो आलमी सुपर पावर की हैसियत रखती है। वो अपनी किताब आइज़ा की इस पेशन गोई पर यकीन रखते हैं, ऐ ज़ायोन की बेटी खुशी से चिल्लाओ, देखो तुम्हारा बादशाह आ रहा है, वो अदल है और गधे पर सवार है। मैं यूफ्रेट से गाड़ी को और यरूशलेम से घोड़े को अलहदा कर दूंगा, जंग के पर तोड़ दिए जाएंगे, इसकी हुक्मरानी समुंदर और दरिया से जमीन तक होगी।
दोस्तों इसी किताब में लिखा है, इस तरह इजराइल की सारी कौमों को सारी दुनिया से जमा कर दूंगा, चाहे वो जहाँ कहीं भी जा बसे हों, और इन्हें इनकी अपनी सरजमीन में जमा कर दूंगा। मैं इन्हें इस सरजमीन में एक ऐसी कौम की शक्ल दे दूंगा, इजराइल की पहाड़ी पर, जहाँ एक ही बादशाह इन पर हुकूमत करेगा। दोस्तों इन्हीं बशारतों के मुकम्मल होने के लिए वो इस सरजमीन पर जमा हुए, लेकिन इनका हाल भी वैसा है जैसा आज हमारे मुसलमानों का है, यानी अपनी मर्जी की आयत उठाकर इसे मुकम्मल समझ लेते हैं। इसी किताब में इस आखिरी जंग का वही अंजाम दर्ज है जो जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। आयत के 22वें बाब में लिखा है, फिर अली कहता है कि क्योंकि तुम लोग मेरे नज़दीक खोटे सिक्के साबित हुए हो, इसलिए तुम्हें यरूशलेम में जमा कर दूंगा, जैसे सोना, चांदी, लोहा और कांसी को आग में डालने के लिए जमा करते हैं। इस तरह मैं भी तुम्हें गुस्से और गजब के दरमियान जमा कर दूंगा और फिर तुम्हें पिघला दूंगा। मैं तुम पर अपने गजब की आग भड़का दूंगा और तुम पिघल जाओगे। फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर अपना गजब नाजिल किया है। खैर दोस्तों, इजराइल जिस जंग के लिए 7 दहाइयों कबल कायम किया गया था, जिसकी तैयारी पूरी यहूदी कौम 1896 से कर रही है, हमें इसका एहसास नहीं। हम खुसूसन अरब अक़वाम एक ऐसे फितने में मुब्तला हैं कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा फितना ज़ाहिर होगा जो सब अरबों को लपेट में ले लेगा। इस फितने से कत्ल होने वाले जहन्नुम में जाएंगे। इस फितने में ज़ुबान की काट तलवार से ज़्यादा होगी। क्या इस लम्हे जब इजराइल ने अपनी जंग का आगाज़ कर दिया है, वो सब लोग जो मसलक की जंग लड़ रहे हैं, वो लोग जो ज़ुबान की काट से हुकूमतों की गद्दियों पर बैठे या मिंबरों पर बरजमान उम्मत के ग्रोहों को लड़ाने पर उकसा रहे हैं, क्या इनके सामने जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहन्नम की वईद मौजूद नहीं? यही वो ज़माना है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब की तबाही। अभी तो ये शुरू के दिन है कि इस अंदरूनी फितने से जो बच निकलेगा वही होगा जिसके हाथ में अल्लाह की नुसरत का परचम होगा। ये बड़ी जंग जिसके आखिर में दज्जाल का ज़हूर होगा, इससे पहले दुनिया 2 खैमों में बंट जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग 2 खैमों में तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान का खैमा जिसमें बिल्कुल निफाक नहीं होगा, दूसरा मुनाफिकीन का खैमा जिसमें बिल्कुल ईमान नहीं होगा। जब ऐसा हो तो दज्जाल का इंतज़ार करो कि आ जाए या कल। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और कश्मीरी भाइयों पर अपना रहम फरमाए और उनकी नुसरत और मदद के लिए इमाम मेहदी को भेजे।